हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 14 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, इनमें से कौन पाल दधौ नरसंहार से जुड़ा है जो हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन ए सन्यासी आंदोलन, ऑप्शन बी मोपाला आंदोलन, ऑप्शन सी एकी आंदोलन, ऑप्शन डी कूका आंदोलन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी एकी आंदोलन। बढ़ते हैं अपने व्याख्या की ओर। 1917 में भीलों व गरासियों ने मिलकर दमनकारी नीति व बेगार के विरुद्ध महाराणा को प्रताप पत्र लिखा। इसका कोई परिणाम नहीं निकलता देखकर 1921 में बिजौलिया के किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भीलों ने पुनः महाराणा को शिकायत की। इन सभी अहिंसात्मक प्रयासों को जब कोई परिणाम नहीं निकला तो भोमट के खालसा क्षेत्र के भीलों ने लगान व बेगार चुकाने से इनकार कर दिया। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन को जनजातियों में राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के अतिरिक्त सिरोही व गुजरात राज्यों में भी फैला। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र भोमट था, इसलिए इस आंदोलन को भोमट का भील आंदोलन भी कहा जाता है। इस अहिंसात्मक आंदोलन का श्री गणेश पलासिया गांव में हुआ। महात्मा गांधी की सलाह पर 1929 में तेजावत जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा प्रश्न, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए त्रिलोकी सिंह, ऑप्शन बी सुमित कुमार, ऑप्शन सी देवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी देवाशीष पांडे। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी देवाशीष पांडे को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं। इरडा के अध्यक्ष का पद मई 2021 से खाली पड़ा था, जब सुभाष चंद्र कुटिया ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। IRDAI की स्थापना 1999 में और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? ऑप्शन ए कतालिन इवानोवाकी, ऑप्शन बी जूहिट वर्मा, ऑप्शन सी वर्गा, ऑप्शन सी लुज्जा ब्लाहा, ऑप्शन डी स्टेफानिया मोल्दोवन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए कतालिन इवानोवाकी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। व्याख्या देख लेते हैं। कतालिन इवानोवाक हंगरी के एक राजनेता हैं जो हंगरी के निर्वाचित राष्ट्रपति जो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में चुने गए हैं। उद्घाटन के बाद वह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी। फिदेश के एक सदस्य नोवाक ने 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में 2020 से 21 तक चौथी अर्बन सरकार में परिवार और मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया है। चौथा प्रश्न, किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की है शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी SBI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है जो शिक्षित महिलाएं हैं उनके लिए। व्याख्या देख लेते हैं। इस पहल के पीछे की मंशा इन महिलाओं को यह विश्वास दिलाना है कि वे रोजगार योग्य हैं, उनके पास कौशल हैं और वे बैंक में विभिन्न नौकरी की भूमिकाओं में फिट हो सकती हैं। और यह इन महिलाओं को काम पर वापस लाने के बारे में एक्सिस बैंक के अध्यक्ष और प्रमुख राजकमल वेम्पति ने बैंक की हालिया हायरिंग पहल हाउस वर्क इज वर्क पर बातचीत में कहा। पांचवा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी
त्रिपुरा गवर्नमेंट या सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए सिक्किम ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। व्याख्या देख लेते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट की ओर से प्रदेश की सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। हाल ही में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सीएम तमांग ने कहा कि राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करेगी या बहिनी स्कीम शुरू करेगी। सातवां प्रश्न, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 में पहला स्थान मिला है। व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान पर बरकरार रखा है। एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक बरकरार रखी है। 2020 में भी आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्कोच के अनुसार आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान पर था, बाद में 2019 में वह चौथे स्थान पर खिसक गया था। आठवां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। नौवां प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी बिजली मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी बिजली मंत्रालय ने स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर लॉन्च किया है। व्याख्या देख लेते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है। बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और प्रतियोगिता वर्ष 2017, 18, 19, 20 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार आज केंद्रीय श्रम और श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान किए गए रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.